जहां सूरज की पहली किरणें भारत को आलोकित करती हैं, जहां हर कोना प्रकृति के अद्भुत रंगों से सजा है, जहां नदियां गाती हैं, पहाड़ गुनगुनाते हैं और प्रकृति अपनी गोद में सुकून देती है, जहां विविध संस्कृति, समृद्ध परंपराएं और आत्मीयता एक साथ कदमताल करती है, और जहां विविधता एकता का उत्सव मनाती है। ये है उत्तर पूर्व भारत, एक ऐसा क्षेत्र जो केवल एक भूखंड नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा क्षेत्र जो भारत की पर्यटन की आत्मा है, उसकी अनुगूंज है, और एक ऐसा क्षेत्र जो भारत का स्वर्णिम द्वार है। आइए कदम रखें इस अद्भुत यात्रा में, जहां हर एक क्षण अपने आप में एक अनोखी कहानी सुनाता है। राज्य की जो खूबसूरत छटा है, उसकी जो प्रकृति है, टूरिज्म के लेवल पर पूरी दुनिया में किस तरीके से अपनी एक नई छटा बिखेर रही है, ये देखेंगे इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 2024 में। 26 नवंबर 2024 मिनिएचर ऑफ इंडिया, असम और असम की धड़कन काजीरंगा। एक ऐतिहासिक दिन जब उत्तर पूर्व की समृद्धि, संस्कृति और विरासत को विश्व पटल पर शोकेस करने के लिए 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले यानी RTM 2024 का भव्य और विधिवत उद्घाटन हुआ। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है मिनिएचर ऑफ इंडिया लघु भारत असम में, लाल नदी और नीली पहाड़ियों की धरती असम में, जहां के ऐतिहासिक काजीरंगा स्थल पर हुआ RTM 2024 का भव्य आयोजन।
उत्तर पूर्वी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक धरोहर और यहाँ की विशेष असीम पर्यटन संभावनाओं को तलाशने, परखने, जानने, समझने का यहाँ पर बेहद अनूठा प्रयास किया गया। आइए देखते हैं इस पूरे इवेंट को करीब से। इस ऐतिहासिक आयोजन का शुभारंभ केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू की उपस्थिति में हुआ। मेले का उद्देश्य था उत्तर पूर्व भारत की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और आर्थिक धरोहर को सजाना, संवारना, सहेजना और उसे विश्व मंच पर प्रस्तुत करना। क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क को 50 साल हो गए थे, हॉर्नबिल फेस्टिवल को 25 साल पूरे हो गए, तो ये तय किया कि अब की बार हम ITM को दिल्ली से बाहर निकाल करके यहाँ लेकर के आए। दुनिया भर के देशों से टूरिज़्म के क्षेत्र में काम करने वाले, ट्रैवल एंड ट्रेड के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लोग, टूरिज़्म के इन्फ्लुएंसर्स, टूरिज़्म सेक्टर के ब्लॉगर्स, राइटर्स, फोटोग्राफर्स, ऐसे लोगों को हमने चिन्हित करके यहाँ आमंत्रित किया, यहाँ बुलाया है और 3 दिन तक यहाँ रह करके उन्होंने सरायडेव के मोइदम्स का भ्रमण किया, इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर रहे हैं। उसके साथ साथ में ट्रैवल ट्रेड के लोग B2B मीटिंग्स यहाँ करके इस क्षेत्र में टूरिज़्म को बढ़ाने की दिशा में चर्चा कर रहे हैं। और अब तक के इस तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जब कभी भी जहाँ इस तरह के आयोजन हुए हैं, वहाँ उसके चलते हुए उस क्षेत्र के टूरिज़्म को एक नई स्पाइक और नई ग्रोथ मिली है। और मैं ये मानता हूँ कि इससे पूर्वोत्तर भारत के टूरिज़्म को एक नई उछाल जो है इसके माध्यम से मिलने वाली है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट पूर्वोत्तर भारत के पर्यटन और सांस्कृतिक कौशल की कई उपलब्धियों का आनंदोत्सव है। असम के चराईदेव मोईदाम को भारत के 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर का गौरव मिलने की खुशी, काजीरंगा के 50 साल पूरे होने का जश्न और नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल के 25 साल पूरे होने का उत्सव पूर्वोत्तर भारत को पर्यटन का उल्लास पर्व मनाने के लिए सहज ही आमंत्रित करता है। This edition of ITM, set in the biodiversity hotspot of Kaziranga, serve as a dynamic platform to showcase the immense tourism potential of the northeastern region to both domestic and global audiences. ITM 2024 में कई शानदार और प्रेरक गतिविधियां शामिल रहीं, जिनमें पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की सरकारों की प्रस्तुतियां, B2B बैठकें, डिजिटलीकरण, युवा उद्यमिता, वोकल फॉर लोकल, महिला सशक्तिकरण, एडवेंचर टूरिज्म को आगे बढ़ाने पर केस स्टडी, वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन, होम स्टे, वाइन टूरिज्म, क्यूरेटेड फूड डिमॉन्स्ट्रेशंस, सांस्कृतिक संध्याएं, लाइव म्यूजिक और नॉर्थ ईस्ट बाजार ने इस भव्य मार्ट को एक अलग रंग और एक अलग रूप दिया, जिसमें
चौराइदी मोइदान्स, रंगघर, काजीरंगा नेशनल पार्क, हाथीकुली चाय बागान और आर्किड बायोडायवर्सिटी पार्क की तकनीकी दौरे शामिल थे। कार्यक्रम के बाद नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न स्थलों का FAM टूर भी इसका हिस्सा रहा। सब स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम अष्टलक्ष्मी कहते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक नई परिभाषा इस क्षेत्र को दी है और इसमें जो लक्ष्मी है इन अष्ट स्टेट्स की, वो बेसिकली टूरिज़्म है। बिकॉज इनके पास जो है बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा एंड फौना है, आप देख रहे हैं लैंडस्केप है, टोपोग्राफीज़ हैं, अच्छा वेदर है, यू आर ब्रीदिंग बेटर हियर डेफिनेटली, अच्छा वेदर है, प्लस इनकी ओरल स्टोरीज़ हैं, इनके क्विजीन्स हैं, गैस्ट्रोनॉमी है, बेवरेजेस हैं, इनके टेक्सटाइल हैं, क्राफ्ट है, और सबसे खूबसूरती की बात है कि जो हमारे इस साल के जुलाई के बजट में कहा गया है, यूथ लेड, विमेन लेड, लोकल कम्युनिटी लेड, बेस्ड ऑन स्किल, बेस्ड ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज, वो सारा इस प्रदेश में, इस पूरे रीजन में यही है टूरिज्म। ITM 2024 ने पर्यटन मंत्रालय की ट्रैवल फॉर लाइफ पहल के साथ जुड़कर स्थिरता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का उदाहरण पेश किया, जो पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने और ऊर्जा सक्षम तरीकों को अपनाने पर केंद्रित रहा। ITM ने नए पर्यटन उत्पादों पर आगे चर्चा करने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान किया और पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन हितधारकों को समर्पित सत्रों में सामूहिक रूप से मिलकर काम करने का सुनहरा अवसर भी उपलब्ध कराया। We offer travel and tourism services, for example, like exclusive itineraries, exclusive experiences, for example, offbeat cultural, festival, tribal, wildlife, luxury, tea, heritage. Everything that is possible in Northeast India, we offer all different kind of experiences. Apart from that, we also offer destination marketing solutions. We provide advanced tourism marketing for lots of festivals, homestays, and resorts in Northeast India region. पर्यटन और आतिथ्य उद्योग संघों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू टूर ऑपरेटर्स, होटल व्यवसायी, देश और विदेश के छात्र, प्रेस, मीडिया, स्थानीय प्रशासन सामूहिक रूप से भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम द्वार अष्टलक्ष्मी की अपार पर्यटन संभावनाओं को पहचानने के लिए एकत्रित हुए, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं। भारत की पूर्वोत्तर क्षेत्र में अध्ययन कर रहे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के छात्रों और विश्व भर के प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने का ITM 2024 एक बेहतरीन मंच साबित हुआ। इस मार्ट में 30 देशों से अधिक भागीदारी देखी गई, जिसमें स्पेन, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, इटली, वियतनाम, रूस, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और फ्रांस के 15 अंतर्राष्ट्रीय इन्फ्लुएंसर्स ने उत्तर पूर्व की कहानियां दुनिया तक पहुंचाई। Thank you to Indian government for this exhibition. It's really wonderful opportunity for us, and hope it's first one but not the last one, and see you next year as well. Thank you so much. It's my first time in India. I'm really excited to come to India because I always had the feeling that it will be a life-changing experience for me. So I was really looking forward to it. फ्रांस, UK, स्पेन, नीदरलैंड, रूस, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई, लाओस, फिलीपींस, मलेशिया, नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका और डेनमार्क सहित 16 देशों के 24 अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स के साथ कोरिया, नीदरलैंड, सेशल्स, केन्या, जाम्बिया, बोत्सवाना, युगांडा, तंजानिया, इथियोपिया, नाइजीरिया, तुर्कमेनिस्तान, लाओस, सीरिया, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल,
और बांग्लादेश सहित 17 देशों के 20 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा की। I am feeling good here. I am so much appreciated for this, for our traveling, for our tourism. What inspired me to attend this event is I'm actually a tourism student from Tejpur University. I'm doing masters in tourism and travel management. So the whole reason why I came to this event is because I wanted to know more than the theoretical information that I have from my classes. The reason why I came here to participate here is because I'm also offering tribal studies in my class, so I just want to know more about the tourism of a thing. इस कार्यक्रम में 46 भारतीय क्रेता, प्रभावशाली व्यक्तियों और 101 भारतीय विक्रेताओं ने अपनी मजबूत भूमिका अदा की। हमारे यहाँ पे 26 मेजर ट्राइब्स है अरुणाचल में एंड 100 करीब 100 सब ट्राइब्स है। सो इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में विद एक्सपेक्टेशन हम लोग आया कि अरुणाचल को और थोड़ा शोकेस करेगा दुनिया को, और ऐसे अकॉर्डिंगली अराउंड 30 पार्टिसिपेंट्स इंटरनेशनल डेलीगेट्स 13 आउट ऑफ 36 हैव ऑप्टेड फॉर अरुणाचल प्रदेश फॉर FM टूर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए पर्यटन व्यवसायों और उद्यमियों को एक साथ लाना है, ताकि खरीदारों, विक्रेताओं, मीडिया, सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग और बातचीत को बढ़ावा दिया जा सके। ट्रैवल फॉर लाइफ की पहल के साथ पूर्वोत्तर की पर्यटन का ये मेला एक ऐसे मंच के रूप में उभरा है, जहां स्थानीय समुदायों, व्यवसायों और सरकार ने मिलकर नए पर्यटन उत्पादों की संभावनाओं पर खुलकर चर्चा की। लिहाजा ITM 2024 सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि पर्यटन को एक नई दिशा देने वाला मील का पत्थर साबित हुआ। यहाँ पे हमने टूरिज्म सर्किट बनाया है, जो यहाँ के जो लोग आए हुए हैं इस ITM में, उनको हम फैम ट्रिप भी ऑफ़र कर रहे हैं, जो ये 3 फैम ट्रिप में जाएंगे असम के अलग अलग जगह पे, और चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, रिवर टूरिज़्म हो, हेरिटेज टूरिज़्म हो, सबको हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। और नॉट खाली असम ही नहीं, पूरा पूर्वोत्तर के सारे 8 राज्यों को से काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला 2024 के जरिए यहाँ आए आगंतुकों को तकनीकी भ्रमण में असम की अनमोल रत्नों को करीब से देखने और समझने का अवसर मिला। I didn't know, as a Sri Lankan who is so close to India, I didn't know that India had, this type of tourism and also this type of geography. So it's been fantastic getting to know Assam. In fact, it was when I ate the food is when I realized, oh wow, there is a side of India that I have never explored yet. Like, I've never tried some of this food at all, and I was never aware of it. So just imagine if I didn't come to Assam, I would have never known one side of India that is so beautiful, and it's just mind-blowing. चौराई देव मोई डैम भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल अहोम राजाओं की गौरव गाथा है, जो न केवल राजा रानियों के अंतिम विश्राम स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास की अद्भुत धरोहर है। और इस वक्त हम मौजूद हैं चौराई देव मोईडाम परिसर में, यहाँ की पूजा स्थली में। अपने पूर्वजों और ईश्वर में आस्था का बेहतरीन उदाहरण है ये जगह। पूजा चल रही है, वो किस लिए चल रही है, किसके लिए चल रही है, और इस पूजा के ज़रिए आप अपने इष्ट को, अपने पूर्वजों को किस तरीके से याद करते हैं या प्रसन्न करते हैं? पहले हमारा नाम बताते हैं, खीरन फुकन। तो ये हमारा फुरानुंग बोलता है।
जो ईश्वर है गॉड फादर को हम इसीलिए देश जाति मंगल के लिए हम प्रे करता है। भारत की जैव विविधता का अभिन्न हिस्सा, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शुमार असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो 50 वर्षों से संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक बना हुआ है। तेरह 1300 वर्ग किलोमीटर में फैला ये पार्क एक सींग वाले गैंडे, घास की विस्तृत मैदान और विविध वन्य जीवन के अपने दुर्लभ खजाने के साथ दुनिया में अनमोल स्थान रखता है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा काजीरंगा नेशनल पार्क सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति, जैव विविधता और प्रकृति का अनूठा संगम है। यहाँ आना, इसे करीब से देखना, जानना, पहचानना और महसूस करना इस बात का एहसास दिलाता है कि प्रकृति संरक्षण कितना ज़रूरी है, न सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाले कल के लिए। बिकॉज वी हैव ओनली वन प्लैनेट इन दिस एंटायर यूनिवर्स। वहीं असम का ऑर्किड और जैव विविधता पार्क प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक जादुई अनुभव रहा। यहाँ की 300 से अधिक दुर्लभ ऑर्किड प्रजातियां असम के प्राकृतिक खजाने का जीवंत प्रमाण हैं। इस दौरान हमने जैविक चाय उत्पादन की सफलता की कहानी कहते हथकुली चाय बागान के स्वाद और सुगंध को भी महसूस किया। यहाँ का हर कप चाय प्रकृति की पवित्रता और मानव श्रम के संयोजन का सुंदर प्रतीक है। यहाँ का हर स्थल भारत के गौरव और असम की समृद्धि की अनकही कहानियां सुनाता है। ये क्षेत्र न केवल अपने व्यंजनों से बल्कि अपने आतिथ्य से भी अनूठा है। यहाँ की हर डिश में स्वाद के साथ संस्कृति की महक समाई है। जहाँ बांस के शूट से बनी सब्जी, नागा मिर्च की तीव्रता और सिक्किम की थुक्पा से लेकर त्रिपुरा की फिश करी, हर एक स्वाद अनोखा है। ITM के इस आयोजन ने इन स्थलों को विश्व के मंच पर पेश करने का अवसर दिया। हस्तशिल्प, बांस और बेंत की कारीगरी, हथकरघा पर बनी साड़ियां, मूंगा और टसर सिल्क की चमक, पारंपरिक गहने और स्थानीय लोगों की कला और संस्कृति का अद्भुत प्रदर्शन है यहाँ। उत्तर पूर्व भारत, जिसे 7 बहनों और सिक्किम के नाम से जाना जाता है, परंपरा, लोक संगीत और विरासत से सजा पूर्वोत्तर का हर कोना, हर दृश्य अलग अलग रंगों से सजा है। असम ब्रह्मपुत्र की लहरों पर झूमती असम की समृद्ध चाय, बिहू नृत्य और काजीरंगा के एक सींग वाले गैंडे बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अरुणाचल प्रदेश जहां पड़ती है सूर्य की पहली किरणें, तवांग मठ की भव्यता और आदिवासी परंपराएं। मेघालय जहां बादल करते हैं धरती से बातें, जीवित जड़ पुल और शिलोंग की संगीत विरासत। मिजोरम बांस की कला, मिजो लोगों की आत्मीयता और उनकी जीवंत परंपराएं। नागालैंड रंग बिरंगा हॉर्नबिल महोत्सव और योद्धाओं की भूमि। त्रिपुरा नीलमहल का जादू और उन्नाकोटी की प्राचीन मूर्तियां। मणिपुर मणिपुरी नृत्य की मोहकता और लोकटक झील के तैरते द्वीप। तो वहीं सिक्किम की कंचनजंगा का सौंदर्य, बुद्ध की शांति और गैंगटोक की स्वच्छता पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर खींच लाते हैं।
भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की कोशिशें अब रंग ला रही हैं, जिसमें 2024-25 में पर्यटन के लिए 5,000 करोड़ का आवंटन शामिल है। साथ ही उत्तर पूर्व में 22 पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 44.44 करोड़ का पैकेज आवंटित किया गया। सरकार की प्रमुख योजनाओं की बात करें तो स्वदेश दर्शन 2.0 सांस्कृतिक, साहसिक और इको टूरिज्म की विरासत, जिसका बजट 3,000 करोड़ रुपए रखा गया। प्रसाद योजना धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास, जिसका बजट है 150 करोड़ रुपए। उड़ान RCS योजना हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पासीघाट, होलोंगी और तेजू हवाई अड्डों का विकास। चलो इंडिया योजना निशुल्क वीजा सुविधा, विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष पैकेज की सुविधा। ट्रैवल फॉर लाइफ सतत पर्यटन के लिए जागरूकता अभियान। सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि आज भारत और पूर्वोत्तर का पर्यटन विश्व के मानचित्र पर एक अलग ही रोशनी बिखेर रहा है। ITM 2024 न केवल पर्यटन को बढ़ावा देता है, बल्कि स्थानीय समुदायों की अर्थव्यवस्था और महिलाओं के सशक्तिकरण को भी प्रोत्साहित करता है। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत उत्तर पूर्व के स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास है ITM 2024। विकसित भारत 2047 का सपना उत्तर पूर्व के बिना अधूरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत ये क्षेत्र न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए धरती का स्वर्ग द्वार है। ITM 2024 केवल 3 दिवसीय कोई सम्मेलन नहीं, कोई मेला नहीं, बल्कि ट्रैवल फॉर लाइफ है। आइए, उत्तर पूर्व भारत आपको बुला रहा है। यहाँ की परंपराओं को जानने, यहाँ के स्वाद को चखने, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की खुशबू, संस्कृति और आत्मीयता को महसूस करें, जो सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक अद्भुत अनुभव है। 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 2024 का समापन हुआ इस उद्देश्य के साथ कि ट्रैवल फॉर लाइफ सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही कैसे सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाया जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कैसे अपने देश की छाप अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छोड़ी जाए, इसी उद्देश्य के साथ एक सफल समापन हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि ये इवेंट एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।